हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश का रेस्ट भाग जो कल हम बताए थे बचा हुआ था उसको लेकर आया हूँ। और आज मैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो ऑब्जेक्टिव है लगभग मैं समाप्त कर रहा हूँ इन ऑब्जेक्टिवों में। और आप ध्यान देंगे कि लगभग सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे। जो दोनों पार्ट आज स्टोरी ऑफ इंग्लिश पार्ट 2 करके मैं बना रहा हूँ, तो ध्यान देंगे। और चलिए हम देख रहे हैं, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, निश्चित रूप से आप इसे बार बार देखेंगे। तो यहाँ है, द ब्रिटिश ग्रामर वॉज रिटन बाय जे बचानन इन। ब्रिटिश ग्रामर जे बचानन द्वारा कब लिखा गया? तो 1762 में। ध्यान देंगे, यहाँ ए है, टिक लगा हुआ है, 1762, 1762 में। द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड इंग्लिश। हम कई बार इस क्वेश्चन की चर्चा की है, फिर कर रहे हैं कि 15वीं शताब्दी से अभी तक के जो अंग्रेजी है, जो इंग्लिश है, उसे क्या कहा जाता है? तो मॉडर्न इंग्लिश। सी, मॉडर्न इंग्लिश। फिर से ध्यान देंगे, द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड इंग्लिश, तो मॉडर्न इंग्लिश। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज ए विंडो टू द वर्ल्ड। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड। इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, देख लेंगे, इन द यूके, द यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका इंग्लिश इज स्पोकन एज। ध्यान देंगे, यूके के मतलब यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं, और यूएसए अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की बात हो गई। यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की बात करें, और साउथ अफ्रीका की बात करें तो इंग्लिश इज स्पोकन एज ए मदर टंग, मातृभाषा। एक बार फिर से याद रखेंगे, यूके यानी ब्रिटेन, इंग्लैंड जिसको हम कहते हैं, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में मातृभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, मदर टंग। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया ETC इंग्लिश इज स्पोकन एज ए। तो भारत में, सिंगापुर में, मलेशिया में, नाइजीरिया में, इन सब में इंग्लिश का प्रयोग सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा के रूप में किया जाता है। फिर से ध्यान देंगे, भारत, सिंगापुर यानी कि इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, इस सब में इंग्लिश का प्रयोग सेकेंड लैंग्वेज, किस लैंग्वेज? सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ। ये क्वेश्चन है, इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ। किनके स्पीच से इंग्लिश डेवलप्ड हुआ? तो यहाँ देखेंगे, एंग्लो सैक्सन्स, बी में एंग्लो सैक्सन्स के। तो इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ, किनके स्पीच से? तो एंग्लो सैक्सन्स के। अगला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड ब्रिटिश स्पीच इज नोन एज। स्टैंडर्ड ब्रिटिश स्पीच इज नोन एज RP। स्टैंडर्ड ब्रिटिश स्पीच को किस नाम से जानते हैं? तो RP के नाम से जानते हैं। किस नाम के? RP। अगला क्वेश्चन है, अबाउट डॉट डॉट ईयर्स एगो लैटिन वॉज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। कितने वर्ष पहले लैटिन को वर्ल्ड लैंग्वेज घोषित किया गया था? 800 ईयर्स एगो, 800 वर्ष पहले लैटिन को वर्ल्ड लैंग्वेज घोषित कर दिया गया था। इन ओल्ड इंग्लिश, सॉरी, यहाँ क्वेश्चन ये है, इन हिज पोएटिक वर्ड्स चौसर डिड नॉट यूज। अपने पोएटिक वर्ड में चौसर किसका प्रयोग नहीं किया करते थे? तो ओल्ड इंग्लिश का। चौसर अपने पोएटिक वर्ड में वर्ड्स में चौसर ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग नहीं किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे, During the century, an intellectual movement swept in Europe. During the century, an intellectual movement swept in Europe. The 15th. During the 15th centuries, an intellectual movement swept
इन यूरोप। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन द स्फीयर ऑफ। अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से भिन्न है किस अर्थ में, कैसे कैसे? स्पेलिंग, वोकेब्युलरी, ग्रामर, ऑल ऑफ दिस। सबसे, स्पेलिंग से, वोकेब्युलरी से, ग्रामर से, इन तीनों से भिन्न है अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से। तो चलिए यहाँ है, इन लास्ट फ्यू डिकेट्स ऑफ द डॉट सेंचुरी द इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन रैपिड चेंजेस। कुछ दशकों में, गत कुछ दशकों में इंग्लिश, या हम इसे कह सकते हैं कुछ वर्षों में भी कह सकते हैं, इंग्लिश में बहुत तेजी से बदलाव हुआ है। तो किस 20th सेंचुरी के, इन द लास्ट फ्यू डिकेट्स ऑफ द 20th centuries the English language has been rapid changes। अगला क्वेश्चन है, पैराडाइज रिगेन्ड was written by तो मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट भी मिल्टन ही लिखे हुए हैं। पैराडाइज लॉस्ट was written by मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट was written by मिल्टन। The Rope of the Lock was written by Alexander Pope। The Rope of the Lock was written by Alexander Pope। चलिए आगे देखते हैं, Venus and Adonis was written by। ध्यान देंगे भाई, हम कई बार बता चुके हैं ऐसे शेक्सपियर के बहुत सारे। Venus and Adonis was written by शेक्सपियर ऐसे बता दे। मैकबेथ, हेमलेट, एज यू लाइक इट, रोमियो एंड जूलियट, ये सब जो है वो शेक्सपियर ही लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे है, वर्ड्सवर्थ वाज ए डॉट डॉट पोएट। तो वर्ड्सवर्थ वाज ए डॉट डॉट। तो वर्ड्सवर्थ एक पोएट थे। क्या थे? एक पोएट। आगे देखेंगे, एक पोएट थे। हेमलेट इज ए ट्रेजेडी। मैं बता दूं कि हेमलेट शेक्सपियर लिखे हुए हैं, शेक्सपियर का नाटक है। और यह कैसा नाटक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह पूछा है कि हेमलेट कैसा नाटक है। तो ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी दुखांत जिसको हम बोलते हैं। किंग लियर इज ए, फिर बात हम करें, किंग लियर भी लिखा गया है शेक्सपियर द्वारा, जो भी एक नाटक है। और यह कैसा है? तो यहाँ देखेंगे किंग लियर की बात कर रहे थे। तो किंग लियर इज ए ड्रामा। किंग लियर इज ए ड्रामा जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डॉट डॉट वर्ड। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, और ध्यान देंगे इसको, आपके बोर्ड में यानी 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डॉट डॉट वर्ड। ड्रामा शब्द कहाँ से आया हुआ है? किस शब्द से आया था? ग्रीक से। ध्यान देंगे, ड्रामा वर्ड ग्रीक से आया हुआ है। ड्रामा वर्ड कहाँ से आया हुआ है? ग्रीक से। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वाज गॉर्बोडिक। प्रथम इंग्लिश ट्रेजेडी क्या था? तो गॉर्बोडिक था। प्रथम इंग्लिश ट्रेजेडी क्या था? तो गॉर्बोडिक था। ट्रेजेडी इन्स विथ। अब यहाँ ध्यान देंगे, ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखांत जो कहानी होती है, दुखांत जो ड्रामा होते हैं, उसकी समाप्ति क्या चीज़ से होता है? दुख से, सौरों से। और कॉमेडी यानी सुखांत हम कह सकते हैं इन्स विथ हैप्पीनेस। कॉमेडी का समापन हैप्पीनेस से होता है और ट्रेजेडी का समापन सौरे से होता है। ध्यान देंगे भाई, ट्रेजेडी माने दुखांत, कॉमेडी माने सुख या सुखांत। तो ट्रेजेडी एंड्स विथ सौरो, कॉमेडी एंड्स विथ हैप्पीनेस। तो बच्चों मैं समझता हूँ इसको ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दो पार्ट हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश के दिए हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है, पूरा विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ। और आप इसको बार बार देखेंगे, और मैं समझता हूँ देखने के बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो भी क्वेश्चन आते हैं शायद आप सारे क्वेश्चन को टेकअप कर पाएंगे। और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।